जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे समाज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो विगत कई वर्षों से प्रशासन की वजह से परेशान है और जो संवैधानिक हक समाज को मिलने चाहिए, उन संवैधानिक हकों से कहीं न कहीं समाज को दूर करते हुए उनके हकों का हनन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोगिया समाज के बारे में। मोगिया समाज यूँ तो आज़ादी के पहले से ही मध्य प्रदेश में बहुत सारे ज़िलों में निवासरत है, जैसे कि आपका राजगढ़ जिला हो गया, गुना जिला, धार, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, रायसेन, विदिशा, इन सभी ज़िलों में मोगिया समाज निवासरत है। और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सभी ज़िलों में मोगिया समाज अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में आती है। उसको अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक हक अधिकार प्राप्त है। इसमें किसी भी क्षेत्र विशेष का बंधन नहीं है। ये सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश द्वारा जारी और स्पष्ट किया गया है। साथियों, लेकिन देखा गया है कि विगत कई वर्षों से प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हुए मोगिया समाज को मिलने वाले संवैधानिक हक अधिकारों का हनन करते हुए इस गरीब समाज को परेशान किए हुए हैं। साथियों, जब जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समाज बंधुओं द्वारा लगाया जाता है तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कारण बताकर निरस्त कर दिया जाता है जिनका धरातल से कहीं न कोई संबंध नहीं है। कई बार लिख दिया जाता है कि यहाँ पर गौंड मोगिया नहीं पाए जाते। कई बार लिख दिया जाता है कि 1950 का रिकॉर्ड नहीं है। साथियों, ये उन अधिकारियों से मैं पूछना चाहूँगा कि कौन से आदेश में लिखा है कि 1950 का राजस्व रिकॉर्ड कंपलसरी है, ज़रूरी है। जहाँ तक मैंने पढ़ी है, आपके प्रमाण पत्र जारी करने संबंधित जो बुक आती है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 1950 का राजस्व रिकॉर्ड नहीं है तो अधिकारी, पटवारी या और भी दल बनाकर मौके पर जाएं, गांव के बुजुर्गों से, सरपंचों से, पटेलों से बात करें और उस व्यक्ति के बारे में छानबीन करते हुए कि ये कितने साल से रह रहा है, कब से रह रहा है, कहाँ इस चीज़ को बोला जाता है। आप वहाँ मौके पर जाएं और पंचनामा बनाकर लेकर आएँ और उनको प्रमाण पत्र जारी करें। ये आपकी आदेश पुस्तिका में लिखा हुआ है। दूसरी बात, जब बोला जाता है कि मोगिया समाज एसटी में अनुसूचित जनजाति में नहीं आती है, एक भी ऐसा आदेश मुझे बता दें जिसमें लिखित में हो कि मोगिया समाज फलाने जिले में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में नहीं आती है। मध्य प्रदेश शासन से जारी सूची क्रमांक 16 पर अनुसूचित जनजाति की जो सूची है उसमें 16 नंबर पर मोगिया समाज आती है। ट्राइबल हेरिटेज की जो सूची है जिसमें नॉर्थ जोन में राजगढ़ जिला आता है, उसमें क्लियर लिखा है मोगिया अनुसूचित जनजाति में आता है। आदिम जाति कल्याण विभाग से जारी पत्र में भी क्लियर लिखा हुआ है मोगिया समाज अनुसूचित जनजाति में आती है। इसके बावजूद भी समय समय पर एसडीएम महोदय द्वारा, अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है। उसमें भी क्लियर किया गया है कि मोगिया समाज अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में आती है। इनके बावजूद भी अधिकारी इन सब चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग कोर्ट्स गए हैं, कोर्ट मान ली उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्यावरा तहसील राजगढ़ जिले में मोगिया समाज अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में आती है, ना कि एससी में। साथियों, इसके बाद भी कई बार अधिकारी कहते हैं कि मोगिया समाज ब्यावरा या राजगढ़ या अन्य जिलों में गौंड मोगिया निवास नहीं करते हैं। साथियों, जब एक व्यक्ति आवेदन करता है तो उसको लिखकर दे दिया जाता है कि यहाँ गौंड मोगिया नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अगर कोर्ट की शरण में जाता है, न्यायालय की शरण में जाता है, वहाँ केस लड़ता है, पैसा खर्च करता है और कोर्ट से केस जीतने के बाद में कोर्ट उसकी पुष्टि करके देता है कि यह मोगिया समाज है जो कि अनुसूचित जनजाति का हक प्राप्त है, इनको मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए।
उसके बाद वही अधिकारी उनको अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रमाण पत्र जारी भी कर देते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, जो अधिकारी पहले मना करते हैं कि यहाँ गौंड मोगिया नहीं पाए जाते हैं, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में वहां पर कैसे गौंड मोगिया आ जाते हैं, कैसे उनके प्रमाण पत्र बन जाते हैं? क्यों अधिकारी समाज को गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? क्योंकि हर आदमी तो संभव नहीं है कि कोर्ट जाए, हर आदमी सक्षम नहीं है कि कोर्ट से निराकरण लेकर आए, कोर्ट जाकर अपने हकों के लिए लड़ पाए। गरीब समाज है, इसलिए तो अनुसूचित जनजाति में आती है, एसटी में आती है। एसटी एससी के वर्ग के लोग इतने ना तो सभ्य होते हैं, सक्षम होते हैं, ना पढ़े लिखे होते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता हो। इसी का फायदा उठाकर प्रशासन उन्हें गुमराह कर रहा है और विगत कई वर्षों से समाज के पदाधिकारी भी इसके लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। भोपाल चाहे राजधानी स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम कार्यालयों पर हो, समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन समय समय पर सौंपा जा रहा है, अपनी बात समय समय पर रखी जा रही है, किंतु इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए, मन मर्जी करते हुए, लोगों को गुमराह करते हुए, उनको गलत तरीके से, सबसे बड़ी बात, आप मोगिया जाति के राजस्व रिकॉर्ड आवेदन के साथ जमा करते हैं, इसके बावजूद भी अधिकारी आपको मोगिया, जो कि एससी अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 39 पर अंकित है, उसके प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। ये कौन सा अधिकारी को पावर दिया है, किस प्रशासन ने दिया, किस शासन ने दिया कि आप राजस्व रिकॉर्ड को चेंज करके आप जाति कन्वर्ट कर दो, जो कि मोगिया समाज अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 16 पर आती है, उसे बदल कर अधिकारी घा मोगिया लिख के 39 नंबर, जो कि अनुसूचित जाति एससी की कैटेगरी में पटक रहे हैं। ये किसने प्रावधान दिया आपको? किस अधिकारियों के किस प्रावधान के अंतर्गत आप ये चीजें करते हैं? साथियों, ये एक गंभीर विषय बनता जा रहा है और धीरे धीरे हर जिलों में लोग त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। आवेदन दे देकर ना तो कोई राजनीतिक दल सुनने के लिए तैयार है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार है। क्योंकि धीरे धीरे युवा पीढ़ी समझदार होती जा रही है, शिक्षित होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इसके लिए आक्रोश पैदा होता जा रहा है। अब आक्रोश यानी आप समझ सकते हैं लोग किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम रात दिन देख रहे हैं आरक्षण के लिए लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं दूसरे को, रोज आंदोलन हो रहे हैं और आंदोलनों से सिर्फ राष्ट्र की हानि होती है। किस तरह हम देख रहे हैं, रोज बसें जलाई जा रही है, जाम किए जा रहे हैं, हड़तालें करी जा रही, हंगामे मचाए जा रहे हैं। साथियों, ये किसी भी समाज का एम नहीं होता है, उद्देश्य नहीं होता है, और ना ही हम कोई नया आरक्षण मांग रहे हैं, ना ही कोई गलत तरीके से शासन से कोई मांग कर रहे हैं। जो आरक्षण हमें प्राप्त है, जो हक हमें प्राप्त है, हम उसी की मांग शासन से कर रहे हैं कि हमें शासन अपना अधिकार दे दें, अन्यथा समाज मजबूर है उग्र आंदोलनों के लिए, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन और जो आज के राजनीतिक दल इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, आंख बंद करके, पट्टी बंद करके दस्तराज बने हुए हैं, वो भी इनके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि ये आपकी भी प्राथमिकता बनती है कि जो समाज, जो समुदाय, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनको आप हक दिलाएं, ये आपका फर्ज बनता है। तो साथियों, अगर किसी तरह का उग्र आंदोलन होता है, कोई जान हानि होती है, तो इसके लिए केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। ये आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, प्रशासनिक अधिकारी लेवल पर सुलझाया जाए, राजनीतिक नेता लोग, जनप्रतिनिधि ही है, वो आगे आए और कहीं ना कहीं इस गरीब समाज के हो रहे हैं अधिकारों के हनन को दिलाएं, उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित ना किया जाए, ताकि ये गरीब समाज पढ़ लिख कर, शिक्षित होकर अपने आप को उस आरक्षण का लाभ ले पाएं और एक सभ्य समाज में अपने आप को स्थापित कर पाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।